आप बोलते हैं 85% लोग हैं जिनको ऑप्रेस करा है, या ये सब बात आप बोलते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि कैसे ऑप्रेस करते हैं? दरअसल ये जो इंसान बनने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बहरूपिये लोग हमारे पास आते हैं। भाई साहब इंडिया से हो, ये पढ़िए क्या है, पूछो, ये बंदा मेरे को सिखा रहा है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने का मौका ये देंगे नहीं, तो ये मैं बिल्कुल बताओ, पूरी इसमें बात तक इसमें बताओ करूंगा। कौन नहीं सा नहीं भैया बंदा, जो पूछा नहीं वो नहीं बताओ, कौन वो सा बताओ। ओबीसी इधर ये उधर एरिया, नहीं बता कौन सा जाना, बताओ, इधर उधर नहीं नहीं जाना भैया, अनरिजर्व जो में कौन सा पूछा वो ओबीसी नहीं, बताओ। एरिया सुन तो बताओ, लीजिए। चलो। मतलब हमारे आपके घरों में हिंदू होने कहीं के पे लिए भी बस पढ़ाई एक जाती है हिंदू में। घंटोल जैसे किसी ऐसे हिंदू घर में पैदा हो जाना है, बस उसके बाद अलाल जैसे इधर उधर घूमते रहना है और कुछ पढ़ना लिखना नहीं, और तब भी आप हिंदू रहोगे, ऐसा बोल रहे हो? इलियो मधुर फल ताही जानू मधुर की, फल हाँ जानू कि मैं हाँ हाँ कि हाँ हनुमान जी जो है वो मीठा फल देख के सूरज को लील लिए, ठीक। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। क्या अपने बच्चों को ये बताओगे कि बेटा ये काल्पनिक बात है, इमेजिनरी बात है, इसको मत मानना, साइंस मानो, बोलोगे? हेलो रवि, अनम्यूट करें हेलो आप। हेलो, हाँ जी, आवाज क्या आ रही हाल है है, आपको? कैसे हो आप? आ रही है जी बढ़िया, भैया। आप कैसे क्या बात हैं? करेंगे? मैं ठीक हूँ भाई। अरे बस थोड़ा थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा ये बात करना था कि जो ये बात कर रहे थे अभी, थोड़ा सा 85% और ये इन सब पे, तो इस वजह पे थोड़ा सा मुझे बात करनी थी। 85% पे? अच्छा जी, ड्रॉप ही हो गए साथ ही। अच्छा, हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, करें बात। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, आप बोलते हैं 85% लोग हैं जिनको ऑप्रेस करा है, या ये सब बात आप बोलते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि कैसे ऑप्रेस करते हैं? आजाद, आप इसका जवाब देना पसंद अच्छा करेंगे? जी। आप लोग ही देंगे जवाब इसका। हम्म। हम्म। इनका नाम क्या है? रवि। रवि 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 भाई। हाँ, रवि जी, आपको नहीं पता कैसे ऑपरेट करते हैं? बताइए थोड़ा सा। देखिए, गालिब जी को नहीं तो पता नहीं, जो आप बताओगे वो मान जाएंगे। नहीं नहीं, अच्छा, मैं वही तो आपको पूछ नहीं रहा हूँ पता ना। और इन्हें आपको नहीं पता पता ये। नहीं? आप इंडिया में रहते हो, कहाँ रहते हो आप? हाँ, इंडिया इंडिया में रहता हूँ मैं। इंडिया में रहते हो, अच्छा। तो जी इंडिया जी, की खबरें वगैरह तो देखते होंगे, पता चल जाता होगा थोड़ा बिल्कुल बहुत। देखते हैं सर, मैं इंडियन हाँ हूँ। हाँ, इंडियन हो। इंद्र बेगवाल का हाँ जो किस्सा था वो सुना था आपने या नहीं सुना था? हाँ, मैंने सुना था, मैंने सुना हाँ था। हाँ, तो वो अच्छा, क्या था दरअसल थोड़ा समझाएंगे मेरे को? नहीं तो आप बता दीजिए क्या था। क्या उसको इसलिए मारा गया था कि उसने घड़े से पानी पी लिया था? हाँ, तो किस लिए मारा गया था? नहीं नहीं तो उसको आपने कैसे कहा कि उसको घड़े से पानी पीने के लिए मारा गया था? कहाँ है, किसने कहा तो आपसे? आपने कैसे कहा कि घड़े से पानी पीने के लिए नहीं मारा गया था? भाई आप बताएं ना। आपने कैसे नहीं कहा? नहीं, देखिए भाई देखिए, हमारी आपका बात आधार सुनिए। बताएं, क्या हम तो न्यूज़ बता देंगे 50। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल, क्या कोई टीचर अपने स्टूडेंट को घड़े से पानी पीने के लिए मार सकता है? बिल्कुल मार सकता अरे है। मारा है, टीचरों ने मार हत्याएं तक सकता की हैं। नहीं है। गांव मारा में है, शूद्रों मार के सकता बच्चों नहीं को है। अलग बिठाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं आजाद जी, गांव में अच्छा अच्छा दलितों और अच्छा शूद्रों के अच्छा बच्चों को बिल्कुल अलग बिठाया जाता है, आज भी अच्छा बिठाते सर, हैं। कौन दलित सी कौन दुनिया में होते रहते हैं? हैं आप? नहीं नहीं, मैं इसलिए तो दलित। आया हूँ आज। थैंक यू गालिब जी का कि उन्होंने मौका दिया मुझे। आप मुझे ये बताइए, हम्म। ये दलित कहाँ कौन होते हैं? आपने एक शब्द बोला ओबीसी, दलित, आप जी मेरे जी। को बताइए थोड़ा सा क्या होते हैं? मैं आप नहीं खुद समझ, आपको पता सवर्ण नहीं कौन है? होते हैं? नहीं नहीं, एक सवर्ण कौन होते नहीं हैं नहीं बताएं। आप सवर्ण कौन होते हैं? आप बताएं नहीं सवर्ण कौन होते हैं, नहीं, मैं दलित बताता हूँ। नहीं अच्छा ठीक है, सवर्ण मैं जनरल कैटेगरी में ही आता हूँ। हाँ, कोई और समस्या नहीं है मैं, उसमें। हाँ, वो तो, नहीं नहीं, उससे सुन हमें लीजिए, क्या दिक्कत? मैं बता दूं आपको, हम्म। है ना? आप हम्म। बता सकते हैं, आप मैं अपनी कास्ट भी बता सकता हूँ। मैं कास्ट हूँ, ठीक है, आपको आसान रहेगा हाँ, समझने में। मैं बताता हूँ, है, चलिए। मैं हाँ आपको बताता हूँ बताइए। क्या होता है, ये फिर आपको पता नहीं चलेगा, नहीं सर, ठीक है? इनसे तो पूछ लें। अरे आजाद जी, इनसे पूछ लीजिए पहले, सवर्ण क्या होते हैं बताएं इनसे। सवर्ण क्या नहीं होते नहीं हैं, नहीं चलिए। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, सवर्ण नहीं मानता हूँ, क्योंकि सवर्ण कुछ ऐसा होता ही नहीं है। अरे आपके और मानने से क्या होता है? आपके नहीं नहीं, जो सुन तो शंकराचार्य हैं, लीजिए, धर्म चलाने वाले, मंदिरों में बैठे हैं, सुन वो तो तो लीजिए, मानते हैं। पूरा समाज सुन तो मानता है। लीजिए, हाँ, कितने कायस्थ सुन दलितों लीजिए। से शादी करते हैं बता दें। आप, बस इसीलिए तो मैंने आपसे बात करना चाहता हूँ। आप अपनी कास्ट बता सकते हैं मुझे? हम लोग सर तो मैं छोड़ चुके हैं भाई, हम लोग तो होमोसेपियन ह्यूमैनिटेरियन है, नहीं मानवतावादी हैं। होमोसेपियन मैं होमोसेपियन सुन, हम लोग की मानव कास्ट अच्छी बात है, सुनिए, अच्छी हम बात लोग है, की एक कास्ट मिनट, होमोसेपियन है। नहीं नहीं, हमें अच्छी बात नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, अच्छी बड़े बात भाई, है, आप नहीं मानते हैं, एक अच्छी मिनट बात है, रवि भैया, एक लेकिन मिनट, सुन एक तो मिनट लीजिए, ठहर जाओ ना जब रवि आप, भैया, रुक जाओ ना।
रवि भैया ठीक आप भाई। बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। मैं 2 मिनट लूंगा। मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं, मैं एकदम बीच में आया हूँ। जय भीम रॉक्सर सबको। मैं आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है। अच्छा एक हाँ, मिनट अपना रुकिए, कोई थोड़ा सा रॉक्सी भाजी थोड़ा ठीक करें। अच्छा 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। हाँ अभी ठीक आप है। ठीक हाँ हो हाँ, गए। हो गई, A1 सही हो गई, A1 सही। A1। हाँ तो इनको फिर कुछ मुजाहरा पेश किया जाए। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इनको दिखाता हूँ कि जातिवाद क्या होता है। दरअसल ये जो इंसान बनने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बहरूपिये लोग हमारे पास आते हैं। भाई साहब इंडिया से हो, ये पढ़िए क्या है। ये 20 जनवरी यानी एक दिन पहले की ही खबर है। उत्तराखंड मंदिर में घुसने पर दलित युवक की पिटाई से बड़ा तनाव, क्या है पूरा मामला। ये देखिएगा, अच्छा ये मैं ऐसी खबरें, ये तो अच्छा ये सुन तो लीजिए, बीबीसी की सुन तो न्यूज है, लीजिए। ये बीबीसी की न्यूज है। ये नहीं क्या है BBC बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं। कह एक मिनट देना रुक ये जाइए अभी। ये कह देना फेक खबर है, कह नहीं देना ना। मैं फेक नहीं कह रहा। अगर होगा तो भाई हम्म, जिनने गलत किया होगा तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं है। हम्म, मैं थोड़ा सा हम्म। इस टॉपिक पे आना चाह रहा था। जो वही एक शब्द इस्तेमाल करते हैं दलित, ठीक नहीं है। जातिवाद मैं थोड़ा है सा नहीं, फिर ये हाँ कहाँ से हो रहा है मेरे भाई, नहीं आप नहीं कहाँ जा रहे हो। नहीं आप देखिए सुन तो गोलमोल, लीजिए आप मेरी खुद बात। बोले आप एक जनरल हो, और आपकी हकीकत बिल्कुल मुझे पता है, आप किस तरीके से लीपापोती करते हो। नहीं यदि नहीं मैं यहाँ क्या पर क्या कर रहा बोलना हूँ शुरू बताइए ना। किया, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, यदि बोलिए मैं यहाँ बोलिए। पर बोलना शुरू किया तो आपके कानों से हम्म, खून निकलेगा भाई साहब, आप इधर नहीं दिखोगे नहीं। निकलेगा भाई। आप मैं कितना तैयार हूँ। मैं तो लीपापोती कर पाओगे यार, कहाँ रवि कहाँ भैया लीपापोती अभी जरा करोगे। मैं चुप रहो ना, अभी जरा चुप रहो ना थोड़ी देर। आप सुन लो। ये क्या मामला है बताइए। ऐसी कितनी खबरें दिखाऊं अगर मैं हर दिन की, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां मंदिर घुसने अच्छा पर दलित पे हत्या हो रही है, या फाइन लगाया जा रहा है, या पीटा जा रहा है, कभी नल से पानी पीने पर गौमूत्र से उसको शुद्ध किया जा रहा है। ये क्या होता है ये जातिवाद दिखता नहीं है आपको। और ये क्या है, ये जो दलित टर्म है, ये क्या है, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, आपको पता नहीं है, आप इंडिया में रहते हैं। मतलब आपसे ज्यादा बड़ा बहरूपिया कौन हो सकता है कि आप चीजों को नकार रहे हैं। आपको जैसे पता नहीं, आपको कुछ नहीं, आपको पानी से पप्पा और रोटी से हप्पा कहते हो आप छोटे बच्चे हो 4 साल के, जिसको बोलना नहीं आता है, आपको ये नहीं पता दलित कौन है, सवर्ण कौन है। आप इंडिया में रहते हो, इतनी गंदी जो जातिवाद का नंगा नाच होता है इंडिया में, उसके बारे में आपको पता नहीं है। आप जैसे रवि जी बहुत बहरूपिये हमारे पास आते हैं, जो हर दिन यही बोलते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता है। हम है ना बैठे यहां पर बताने के लिए। मैं एक नहीं, हजारों खबरें खोल के दिखाऊंगा आपको। आप बोलिए, चलिए गालिब सर इनको अलाउ करिए बोलने के लिए। हाँ जी बोलिए जी। हाँ अच्छा आप नहीं, मेरा जो जो आप न्यूज दिखा रहे हैं, मैं आपको इसके अपोजिट भी न्यूज दिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कौन सी अपोजिट, जैसे कौन सी चलिए दिखा दीजिए, दिखाइए, नहीं नहीं, दिखाइए दिखाइए, नहीं तो मैं अभी अपोजिट दिखा दिखाइए, दे, चलिए बताएं दिखाएं। अपोजिट दिखाइए। प्लीज प्लीज बोलने तो दो मेरे को। मेरे पास मैं अभी थोड़ा कलेक्शन करके बैठा हूँ। चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक मूवी आई मैं थी कलेक्शन आर्टिकल करके 15। मैं भी नहीं बैठा हूँ। अरे मूवी मैं मूवी मत कलेक्शन करके दिखाइए, बैठा हूँ। असली बात थोड़ी है बताइए, मूवी फैक्ट नहीं असली होते। कहानी नहीं, मैं दिखाइए। थोड़ा मूवी सा मूवी नहीं होती है, सुन तो असली लीजिए, कहानी। सुन तो लीजिए। वो जो मूवी थी उसमें जो मूवी में और रियलिटी में क्या था, रियल में क्या था, ओबीसी के कुछ लोगों ने एससी कैटेगरी के बच्चों के साथ कुछ किया था। और मूवी अरे में क्या आप तो दिखाया मूवी गया था। बता रहे हैं, सुने सुने इधर सुने सुने रवि जी, आप सुन मूवी तो बता रहे हैं, लीजिए। हम मनुस्मृति खोल देते, नहीं हम मनुस्मृति खोल दें। अरे मनुस्मृति आपने पढ़ी पढ़ी है कि मैंने मूवी नहीं पढ़ी है? पढ़ी। तो आपने क्यों नहीं पढ़ी? सवर्ण हो कि क्यों नहीं पढ़ते हो आप मनुस्मृति? मूवी क्यों देखते हो भाई? नहीं किसने कहा मनुस्मृति क्यों नहीं मनुस्मृति पढ़ते हो? पढ़े। महाभारत खोल दें क्या? किस धर्म कहा रामायण गया, खोलें? किस सवर्ण। अरे आपने धर्म ग्रंथ क्यों नहीं पढ़े? 99.99% लोगों को मनुष्य। अरे आप मूवी क्यों देखते हो भाई? आप अपने धर्म ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते? उनमें कितनी गंदगी दी हुई है, दलितों को, निम्न जातियों को गालियां बकते हो। दिखा दीजिए ना इनको सर, मनुस्मृति शेयर हाँ करिए। दिखाइए इन्हें भाई, ये मूवी की हाँ बात करते हैं, हम तो धर्म ग्रंथ खोल के बताएंगे ना इन्हें। दिखा दो। कहाँ मूवी मूवी की बातें करते हैं, काल्पनिक मूवी बना लेते हो अपने मन से, सवर्ण मूवी बनाते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कैरेक्टर बनाते हैं। तो भाई साहब मैं भी बता दूं, यहाँ कास्टिज्म है ना, वो लोगों के, अपर कास्ट वालों के डीएनए में बसा हुआ है। कहीं झूठ नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं छोटा था तब मेरी सगी दादी बोलती थी, कहाँ उनके साथ घूम रहे हो तुम। अपनी बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं छोटा था।
तो मैं वो बगल में हमारे 2 घर आगे कुछ ऐसे ही लोग रहते थे, मतलब लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग। तो हम लोग जब जाते थे खेलने छोटे में, क्या पता इन सब के गालिब सर बारे इनको में। ये दिखाइएगा, ये भी हाँ, स्क्रीन मेरी शेयर दिखाई करिए। डीएनए ऐसा में नहीं है कि लोग नहीं हैं। मैं देखिए दिखाएं। आपको पढ़ना तो आता होगा, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नव भारत टाइम्स का ये आर्टिकल है, मंदिर में घुसने पर दलित को जिंदा जलाया। ये घटना यूपी के हमीरपुर की थी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक घटना देखने को मिली। यहाँ मंदिर में घुस रहे एक 90 वर्षीय 90 इयर्स की जो दलित वृद्ध थी, उसको कुल्हाड़ी से हमला करे उसे जिंदा जला दिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये दरअसल मामला क्या था, पुलिस के मुताबिक जलालपुर राठ थाना क्षेत्र में बिलगांव निवासी खीमा अहिरवार अपने परिवार के साथ मैदानी बाबा मंदिर गया था, जहां संजय तिवारी नामक एक दबंग उससे मंदिर में घुसने के लिए पैसे मांगने लगा। वृद्ध ने मना किया तो उसे उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी राम सहाय यादव ने बताया कि घायल बुजुर्ग दलित पर उसने मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला भी दिया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब दरअसल ये इंसान जो है ना, ये फिल्मों के, हम यहाँ पर इनके मुंह पे ना फैक्ट फेंक के मार रहे हैं और ये क्या करेंगे, ये फिल्म का उदाहरण देंगे। फिल्म का चलिए, क्योंकि इनका असली उदाहरण नहीं है। अपोजिट क्योंकि ये आर्टिकल खुद भी लेके एक आए। फिल्म है ना असल में, ये खुद हाँ। एक ड्रामा और फिल्म है असल में, इसलिए। और मैं ऐसे एक नहीं, यदि ये बंदा एक आर्टिकल दिखाएगा तो मैं इसके मुंह पे 1000 फेंक के मारूंगा। यदि एक दिखाएगा ये कि किसी दलित का, वो एक भी नहीं दिखा दलित ने सकते। ब्राह्मण को शोषण कर दिया, ब्राह्मण को मंदिर में नहीं घुसने दिया, यदि ये एक दिखाएगा ना तो मैं 100 नहीं 1000 इसके मुंह पे फेंक के मारूंगा। मतलब आजाद जी, इतना, इनके धर्म ग्रंथी है ना, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। जब धर्म और अभी ग्रंथों तो में ये सीधी न्यूज गंदगी है, है। सर जी ये तो न्यूज डेरोगेटरी दिखा रही है। अगर मैंने आपके धर्म ग्रंथों को खोलूंगा तो भाई साहब आप यहाँ पर टिक नहीं पाओगे। आप फिर ये कहोगे आजाद कि मुगल मैंने मिलावट कर गए, क्योंकि मुगल आप फिर मैं बोल नहीं रहा हूँ, फिर अभी कानों से खून निकलेगा, अभी रहने दीजिए, फिर मैं आगे बोलूंगा। चलिए बोल दे कानों से आजाद खून निकाल दें आज। आजाद मैंने डेरोगेटरी कमेंट्स मैंने सुने, कास्टिस्ट मतलब हाँ। कास्टिस्ट कमेंट्स, जो डेरोगेटरी कमेंट्स, और ये भाई साहब कह रहे हैं कास्टिज्म नहीं है। क्यों झूठ बोल और रहे ये हैं? कहते हैं कि डेरोगेटरी कास्टिस्ट कमेंट्स जो हैं सिर्फ इंडिया में होते हैं, और भाई पाकिस्तान में भी होते हैं, मैंने भी खाए हैं हर जगह पे, ठीक और है। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ कि ये पूछ गालिब रहे हैं सर, मैं दलित आपको कौन है। देखना इससे भी ठीक। ज्यादा वो दिखा सकता हूँ। देखिए अभी मध्य प्रदेश का एक डेटा आया था, मेरा दूसरा वाला स्क्रीन शेयर करिए गालिब सर। देखो मैं दिखाता हूँ, ये जातिवाद की बात करते हैं ना, तो गालिब सर आपको दरअसल ये पढ़ना तो नहीं आएगा, ये 2022 का, ये दिसंबर 2022 का है दरअसल, ये 1 महीना पुराना मुश्किल से डाटा है। अब ये है एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश का सिविल सेवा जो आयोग है, तो ये एमपीपीएससी का है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये रिपोर्ट है, मैं उसका दिखाता हूं। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें अब देखिएगा गालिब सर, ये गायनोकोलॉजिस्ट के लिए कुछ जगह थी। अब उसमें देखें कि जो SC ST OBC है वो प्रिलिज्म को निकाल रहा है, मेंस को भी पास कर रहा है, यानी जो 2 स्टेजेस को अच्छे मार्क्स लाके वो जो 3rd स्टेज होती है इंटरव्यू, वहां तक पहुंच रहा है। तो ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का डेटा है। यहाँ पर ये कैटेगरी है, यहाँ पर ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हिंदी में लिखा है श्रेणी, तो यहाँ पर ये अनरिजर्व्ड, यानी ये सारे के सारे कौन है, अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट। और यहाँ पर देखिए ये अमित कुमार पांडे, पास्टर, मेहता, ठाकुर, डाकोर, झा, सिवान, भदौरिया, ये सारे के सारे जो है ना ये अपर कास्ट हैं। अब इनके जो इंटरव्यू हैं, इंटरव्यू में मार्क्स देखिए 100 में से 83, 80 आउट ऑफ 100, 84 आउट ऑफ 100, 78, 81, 77, 85, 85, और ऐसे ही देखिए ये ऊपर भी हैं 84, 87, 79, 75, 80, 89, यानी एवरेज इसका निकाला जाए तो 80 प्लस हैं ये मार्किंग, ठीक है। किसकी, जो अनरिजर्व्ड है, यानी ये सारे के सारे जनरल्स हैं। अब देखिएगा ना कि यहां पर ये एमपीपीएससी स्टेट लेवल का हो या इवन यूपीएससी हो, उसमें भी ये भेदभाव होता है। अब देखिएगा ना, यहां पर मैं अनरिजर्व्ड सारे के सारे 80-85 नंबर से ऊपर ही हैं,
और अब ओबीसी का जैसी डेटा आता है, अदर बैकवर्ड क्लास का जैसी डेटा आता है, जो प्रिलिज्म को पास कर गए, मेंस को पास कर गए, लिखित एग्जाम को भी पास कर गए, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं उनकी जाति देखी जाती है, उनको नंबर कितने दिए जाते हैं, 40 आउट ऑफ 100, 55, 42, 50, 41, यानी 45, सारों को इंटरव्यू में 51। फेल कर दिया जाता है, इंटरव्यू के मार्क्स इतने इंटरव्यू कम में दिए जाते हैं कि जॉब उनको मिले ही ना। गालिब सर सिर्फ पासिंग मार्क हैं इनका। देखिए ओबीसी का कितना है, 40, 47, 51, 43, 44, इवन कई लोगों को तो 40 नंबर, और कई लोग 40 से नीचे भी 34। एससी कैटेगरी जैसी आती है वो और भी नीचे जाती है, सिर्फ 34, 49, जी, जी। 35, मतलब और उससे भी इसमें नीचे उतार दिया हाँ, गया 36। इसमें अब ये इसमें देखिएगा गालिब गालिब सर, हाँ ये जी, जी। देखिएगा कि ये जो लिस्ट है ना, अब इसमें ये लोग स्टार्टिंग स्टेज की 2 परीक्षाएं तो पास कर गए, लेकिन इंटरव्यू में ये वहां जाकर इतने गधे हो गए कि मुश्किल से पासिंग मार्क ला पाए। तो ये भेदभाव होता है। और जनरल्स सारे के सारे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि सब 80+ ही उन्होंने स्कोर किया है। तो ये जी, जो जी। बंदे हैं रबी जैसे, ये इसको तुरंत डिनाई कर देगा। और ये देख लीजिए, कोई ऐसा मैं डेटा नहीं दिखा रहा हूं ऑफिशियली, ये चाहे तो ये बंदा खुद निकाल सकता है। ये देखिए, और ये 2022 का डाटा है, 2022 का। दिसंबर, जी, जी। वो भी दिसंबर गालिब का। सर इसमें मैं ये भी ऐड कर देता हूं कि ये ऐसा इसलिए है गालिब सर, क्योंकि इंटरव्यू में पहले जनरल कैटेगरी के लोगों के इंटरव्यू होते हैं, फिर ओबीसी के होते हैं, फिर एससी के, फिर एसटी के होते हैं। नंबर के आधार पे नहीं हो रहा इंटरव्यू कास्ट बेस पे हो रहे हैं, रिजर्व जनरल और ओबीसी एसटी के आधार पे हो रहे हैं। सोचिए, इंटरव्यू पहले जनरल वालों को मौका मिलता है, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। दिस इज हाउ दे आर टेकिंग द इंटरव्यूज। तो ये इंटरव्यू तो सबसे डिस्क्रिमिनेशन लास्ट में होता है, प्रीलिम्स और मेंस के बाद बिल्कुल यूपीएससी में। हाँ, जी, जी। क्योंकि मैं भी 2 बार ट्राई कर चुका हूँ ना, मैं प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाया था मैं, बट मेरे को आइडिया है पूरा उसके बारे में। बिल्कुल, तो इंटरव्यू में इस कदर भेदभाव है कि सबसे पहला मौका जनरल को देते हैं, फिर ओबीसी को, फिर कैटेगरी, वो तो फिर नंबर वैसे ही आएंगे ना, वो तो मौका ही जब आपको पहले मिलेगा तो उसे पहले ही ज्यादा नंबर दे के रखेंगे। और एससी वालों को सबसे कम देने, क्योंकि उनके सबसे आखिरी में इंटरव्यू करने, तो नंबर वाला मुद्दा ही नहीं है ना भाई, वो तो कैटेगरी के हिसाब से इंटरव्यू ले रहे हैं। फिर कह रहे हैं ये कास्टिज्म नहीं है, ये कास्टिज्म नहीं है तो यह है क्या बताइए? इंटरव्यू कास्ट के आधार पे हो रहे हैं। गालिब सर मैं और भी इनका कास्टिज्म दिखाता हूँ। दरअसल में मेरी थर्ड स्क्रीन भी शेयर आप करिएगा, मैं एक स्टॉप कर देता हूँ। आई थिंक देखिए, ये जो रवि साहब हैं ये अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, जरा रूरल ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिएगा। अब देखिए सर, openly ये वाली दिखेगा स्क्रीन वहाँ पे। सर शेयर करिए, देखिएगा। ये हाँ, देखिए दिखाती। आज तक का है, इनका ही गोदी मीडिया है आज तक, इनका सबसे ऑथेंटिक मीडिया और सबसे भरोसा इनका, जो पूरा ब्राह्मणवाद सहेज के रखता है, जहां पर 97%, इवन पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ही 97% उसमें सवर्णी है। तो अब देखिए, इसमें एक साथ 25 स्कूलों में पढ़ा रही थी महिला टीचर, उठाई 1 करोड़ की सैलरी, जांच शुरू। अब देखिए कि जो ये क्या है? ये क्या है? ये जो ब्राह्मणों सर, इंडिया ऐसे ही तो बर्बाद है। इन जैसे जो, अब मैं क्या बोलूं, फिर मेरे को इनके लिए कठोर शब्द ही निकलते हैं। ये जो निठल्ले लोग हैं ना, ये जो फैक्ट को नकारते हैं, अब ये सारी चीजें तो इनको कवर करनी पड़ रही है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि इन्हें पता है रीच ज्यादा किसकी होती है, जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जो टीवी पे खबर दी जाती है, वो वाले ये आर्टिकल्स के तौर पे डालते हैं, जब जिनको इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है और ज्यादा किसी खबर को डालना पड़ता है मजबूरी में, तो ये सिर्फ आर्टिकल डालते हैं, उसको भी टीवी पे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि टीवी पे देखेंगे तो लोग जागरूक होंगे। अब ये जो है ना केजीबी के काम करने वाली पूर्णकालिक शिक्षिका, अमेठी, अंबेडकर नगर, रायबरेली, प्रयागराज, अच्छा ये एक साथ 25 स्कूलों में काम करती हुई पाई गई। अब देखिएगा ना, इसमें ये महिला कौन है, आर्टिकल किधर गया, मैं इधर, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबी में कार्यरत एक शिक्षिका का वेतन 1 करोड़ निकला। इसके लिए शिक्षिका प्रदेश के 25 स्कूलों में एक साथ नौकरी कर वेतन पा रही थी। यह मामला संज्ञान में तब आया जब विभाग ने शिक्षकों का डेटाबेस बनाना शुरू किया और विभाग ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए।
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार अब शिक्षकों का डिजिटल डेटाबेस बनाया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान केजीबी में काम करने वाली पूर्णकालिक शिक्षिका अमेठी, आम्बेडकर नगर, रायबरेली, प्रयागराज, अलीगढ़ और अन्य जिलों में एक साथ 25 स्कूलों में काम करती हुई पाई गई। एक डिजिटल डेटाबेस के बावजूद इस साल फरवरी तक वेतन धोखाधड़ी कर विभाग से निकालने में सफल रही। शिक्षिका ने 13 महीनों का वेतन लगभग 1 करोड़ रुपए निकाले। विभाग के मुताबिक अनामिका शुक्ला यानी एक ब्राह्मण नाम की महिला 25 स्कूलों में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही थी। विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मैनपुरी जिले की मूल निवासी है। अब सर ये बताइए, पापा ने मंदिर रिजर्व कर रखा है, इसने स्कूल रिजर्व कर लिया था, हैं? स्कूल रिजर्व कर लिया। अब सर ये देखिए ना कि अब ये जो डिजिटल डेटाबेस बनाया गया इसलिए पकड़ी गई, वरना इसको कोई रोक टोक नहीं थी। अब एक महिला 25 स्कूलों में यदि उसकी जॉब लगी है तो इसकी कितनी बड़ी पहुंच होगी, बताइए सर, आप खुद सोचिए। जी जी। और ये पढ़ाती तो होगी नहीं, तो जाती भी नहीं होगी। वो हाईकोर्ट में जजों की जो आई है लिस्ट वो भी बता दीजिए। 79% जजेस आर ब्राह्मण्स हाईकोर्ट में। वो अभी नए डेटा आया हुआ है, वो तो और ही ज्यादा खतरनाक है, और भी ज्यादा खतरनाक। तो अब सर 79% जजेस ब्राह्मण। अगर सर एक दलित अगर 3 स्कूलों में भी एक साथ पढ़ा रहा होता ना, उसका ऐसा मिल जाता, तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया और ये रवि के जैसे लोग हैं ना, अपना सीना ना छाती फोड़ लेते मुक्के मार मार के, सीना पीट पीट के, हाय ये क्या हो गया, एक दलित ने इतना बड़ा घोटाला। मैं ये दावे के साथ यहाँ पर कहता हूं कि इंडिया के अंदर जितने भी बड़े घोटाले हैं उसमें सवर्ण का हाथ है। 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ लेके नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग हैं बैंकों में। पैसा जमा कौन रखता है? ज्यादातर जो SC ST OBC के लोग हैं उनका पैसा जमा होता है। और लोनें सबसे ज्यादा किसको दी जाती हैं? जो अपर कास्ट होते हैं। दलित एक लोन लेने जाएगा, उसको लोन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो पैसे है ना, इनके खा खा के बैंक फेल हो जाती हैं और इनका पैसा किसका मारा जाता है? वो जो बहुजन समाज है, जो मेजोरिटी में जो लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, उसका पैसा खा के भाग जाते हैं। इन लोगों ने बेवकूफ दरअसल OBC को बना रखा है और OBC इनके धर्म का ये जो पूरा भार उठा के अपने कंधों पे चल रहा है। और इनके जैसे जो लोग मक्कार लोग हैं, ये यहाँ पर डिफेंड करने आ जाते हैं। भाई साहब क्या बात करोगे? आपके पास एक फैक्ट दिखा दो ना, आप कोई चीज यहाँ पर एक फैक्ट। अब ये बंदा बोलेगा हम इकट्ठा करके थोड़ी ना रखें। मैंने भी ये सब कुछ इकट्ठा करके नहीं रखा है। दरअसल एक सर्च करने पे ये सारी चीजें निकल जाती हैं। इकट्ठा करूंगा तो फिर तो आप ये मान लो कि एक फिंगर टिप पे इतनी सारी जानकारियां रहेंगी ना, एक क्लिक पे आप इतनी हो जाएंगी कि आप देख नहीं पाओगे, डूब जाओगे उसके तले ही आप। ये तो जस्ट एक सर्च करने पे आ जाती हैं। अब सर इनसे ले लें फाइनल। चले रवि, बहुत शुक्रिया आपका। गलित भाई मैं भी एक लास्ट कह दूं, वही मैं कह रहा था कि अर्बन एरिया में है। हाँ सर जी, एक मैं भी बोल दूं फिर आप कह देना कि जरा ग्रामीण और गांव रूरल एरिया में जाके देखिए, वहां पे आपको कास्टिज्म दिखेगा। ऐसे ऐसे गलित भाई ऐसे वीडियोस इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, लाठियों से, डंडों से, देख के दिल पसीज जाए। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं लोअर कास्ट वालों को गांव वगैरह में पेड़ पे बांध के, हाथ पैर बांध के इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि आप मतलब देख के आपको वैसा लगेगा। आप अर्बन एरिया में, इसलिए वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। दूसरी बात जी जी विशाल जी, आपने फेस अरे किया होगा। विशाल जी, अर्बन हो या रूरल हो, सभी जगह झाड़ू लगाने वाले भंगी ही हैं। ये भारत की सच्चाई है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई ब्राह्मण हो तो बता दें आप मुझे। नहीं, और मंदिर में हर जगह ब्राह्मण है, कोई दलित नहीं हो सकता। हाँ, फिर कौन मुंह नहीं खुलते वहां पे। सर इनको बोलने दे, फिर इनके लिए डेटा तो इतना दूंगा मैं। वो बोल नहीं रहे, उनको चुप लग गई है। इनको थोड़ा इनका मुंह खोलने दे। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। नहीं सर, अच्छा अनामिका शुक्ला वाला केस मैं बता देता हूँ, गालिब भाई को नहीं पता होगा। क्या हुआ था, अनामिका शुक्ला कानपुर देहात में कहीं अपना वेरिफिकेशन कराने गई थी। तो उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो डाइट के एम्प्लॉय या किसी ने लेके 24 से 25 लोगों को ज्वाइन करा दिया था। और जो सर ये जो आप तो इंडिया में रहते नहीं है, अगर आप मुझे बोल रहे हैं प्लीज म्यूट नहीं करिएगा, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने एक तो पहले MP का स्टार्ट करते हैं, MPPSC का। तो आपको नहीं पता अनरिजर्व का मतलब, या मैं मान लीजिए SC हूँ या मैं OBC हूँ और मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं रिजर्वेशन नहीं लूँ और डायरेक्ट मैं अनरिजर्व से फाइट कर सकता हूँ कि नहीं?
एक बार मेरे को क्लियर कर दो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आप कर बोल लें, सकते अपनी हैं। बात बोल लें, बिल्कुल आप हो अपनी सकता है। बात बात बोल लें, बोलिए। ठीक है, बोल लें, ये नहीं, हाँ नहीं भाई, मत करें, बोल नहीं, लें। नहीं, हाँ जी, आप बोलें बोलें नहीं, बोलें कहानी बोलें। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। पहले अनाम का शुक्ला वाला है, यूट्यूब गूगल पे सर्च कर लिए गालिब भाई, आपको मिल जाएगा पूरा केस। नहीं तो ये ये जो बोल रहा छोड़िए है ये यार, गलत बात है। आप मुद्दे पे आइए, छोड़िए आप मुद्दे पे आइए, आप बात एमपीपीएससी रखिए पे अपनी आते हैं, बात। एमपीपीएससी पे आते हाँ हैं, एमपीपीएससी पे आते हैं। हाँ गालिब भाई क्या होता है, हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन चलता है। जनरल, जनरल मतलब कोई भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हो आप, मेरे अगर आप चांद रवि, OBC मेरे SC भाई, के ये हो। मुझे ये ना समझो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या चलता है आपकी कंट्री में, क्या नहीं चल रहा। हाँ तो बोलिए। नहीं, ठीक है, तो इन्होंने मुझे अब नहीं, अच्छे तरीके से इन्होंने पता ये, है। आज से 3 साल जी, पहले जी, अगर आप मुझे कहते ना कि मुझे नहीं पता, तो वो बात ठीक थी। मुझे अब अच्छे नहीं, तरीके से प्लीज पता है कि आप प्लीज, जैसे लोग क्या कांड करते हैं। ठीक है, ये नहीं बात ठीक छोड़ है, दो। ठीक है, मुझे मैं ये ना, ये बार बार ये ना कहो कि आपको नहीं पता, मुझे सब पता है भैया। अब मुझे सब पता है कि आप लोग क्या कांड करते हो। ठीक है, तो इसलिए ऊपर से मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए हो? मुझे अब ये ना कहो कि आपको नहीं पता, मुझे पता है सब जो आप करते हो। आप जैसे मनुस्मृति के मानने वाले ब्राह्मणवादी लोग क्या करते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके गालिब से सर, गालिब हाँ। सर, आप ये मेरा दूसरा वाला स्क्रीन तुरंत ही शेयर कर दीजिए। अभी ये वाला मेरा है ना स्लाइड वाला, मैं इस बंदे को ये जो कह रहा है ना अनरिजर्व का, इसको यही समझा देता हूँ भाई। जो आप बोल रहे हो कि अनरिजर्व में कोई भी जा सकता है, ठीक है, वो बात को मानते हैं, लेकिन कितने जाते हैं ना वो दिखाता हूँ। देखो भाई, पलक बहेती ये अनरिजर्व्ड, अमित कुमार पांडे अनरिजर्व्ड। पांडे कौन होते हैं आपको पता होगा, पास्टर कौन होते हैं आपको पता होगा, मेहता कौन होते हैं आपको पता होगा, धाकड़ कौन होते हैं आपको पता होगा, झा कौन होते हैं आपको पता होगा, सीबान भदौरिया कौन होते हैं, ठीक है। और देखो शर्मा, गुप्ता, उपाध्याय, सोलंकी, सिंह, ये सिंह लगा, तिवारी, भार्गव, द्विवेदी, है ना। तो अब शर्मा श्रीवास्तव, अब इस बंदे को ये बताओ इसमें से कौन सा ओबीसी है। इस बंदे को पूछो, ये अनरिजर्व में कौन सा ओबीसी है, पूछो कौन सा ओबीसी है, पूछो। ये बंदा मेरे को सिखा रहा है। अच्छा, नहीं, मुझे बोलने का मौका ये देंगे नहीं, तो ये मैं बताओ, देखो पूरी बात इसमें करूंगा। बताओ कौन सा नहीं, भैया बंदा, जो पूछा कौन वो सा बताओ, बंदा, कौन वो सा बताओ। ओबीसी इधर है, उधर नहीं कौन सा जाना, इधर उधर नहीं नहीं, जाना भैया। अनरिजर्व जो में कौन सा पूछा वो ओबीसी है, बताओ। ये सुन तो बताओ। लीजिए। चलो कौन सा अरे, एससी एसटी ओबीसी बताओ ना बताओ। कौन सा है। आपका इसमें नाम क्या कैसे है इधर? पता आप चलेगी, हम बताइए। नहीं तो इनकी क्या? क्लास कैसे से पता पता नहीं चल करूंगा? रहा कौन है। अब तो भैया मुझे मैं पता है, गुप्ता शर्मा, सोलंकी, तिवारी, ठीक है, तिवारी, द्विवेदी, पांडे, शर्मा, ये सब अब तो ये मुझे पता है। श्रीवास्तव आगे ये सारे ब्राह्मण हैं, ये तो अब मुझे पता है। मुझे अब ये श्रीवास्तव बात पता है ब्राह्मण नहीं, भैया। पर वो अपर भाई कास्ट में श्रीवास्तव आते हैं, वो नहीं भी है, जनरल। भाई हाँ, श्रीवास्तव श्रीवास्तव इसमें नहीं आते है, हैं श्रीवास्तव आपका। ब्राह्मण नहीं है। हाँ, वो श्रीवास्तव चलो, ब्राह्मण नहीं श्रीवास्तव होते। का मुझे नहीं पता, पर बाकी तो सारे मैंने हाँ, ठीक ब्राह्मण बताए हैं ना। हाँ, पर ये सारे जनरल हैं सर, जनरल है। हाँ, हाँ जी, बताइए बताएं इधर दलित कौन सा भैया, दलित बताएं कौन है इधर। बताएं, इसमें कौन सा दलित है। इसमें हमारे यहाँ शर्मा और झा ओबीसी भी लिखते हैं। अच्छा, अरे शर्मा बातें ओबीसी मत है। घुमाइए आप, अरे इसमें यार, मुद्दा अब बताइए। ये बंदा, ठीक ये है, देखो बंदा, ये मतलब बातें झूठ मत का देखो, घुमाओ। इतना झूठा आदमी है यार। वही तो, नहीं यार, वो गलत लिखते बात, क्या मैं है कोई वो नहीं झूठा है, आदमी जो नहीं। कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं उसकी नहीं, बात करिए। नहीं, मैं मुझे अगर बंदे को बोलने का मौका दीजिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। झूठ बोलने का आपने मौका पॉइंट दीजिए, करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं आप। नहीं, झूठ झूठ कहाँ बोलने बोल का रहा हूँ मैं। मौका आप दीजिए इस मेरी बंदे बात, को। मेरी पूरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए, कहीं भी गलत हो आप मेरे को बता दीजिए। एक तो इन्होंने आपसे बताया कि अनरिजर्व में ये लोग आए हैं, तो हम जब आपका प्री एग्जाम होता है उसमें भी क्या होता है, मेरिट बनती है, एससी की अलग, ओबीसी की अलग और जनरल की अलग। जो इन्होंने, अब मैं देख नहीं पाया कौन बोल रहा था कि वो बच्चा प्री क्वालिफाई कर गया, मेंस क्वालिफाई कर गया, तो उनकी अलग कैटेगरी भी बनती है। जहाँ जनरल 90 में जा रहा होगा, ओबीसी 85-86 पे जा रहा होगा, तो एससी 75-72 पे जा रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी को अगर अरे वो, भाई ये बताओ ना यार, ये डेटा दिखाया था उसमें से कौन सा बंदा था जो एससी से था। नहीं, अब ये यार, बताओ ये ना, बताओ, एससी एससी वाला यहाँ पे ओबीसी, बता अगर दो। ब्राह्मण अगर ओबीसी नहीं, होते, इसमें ब्राह्मण ओबीसी होते तो बताइए कौन से ब्राह्मण ने क्या किसी ओबीसी ओबीसी को, कास्ट ओबीसी सरनेम वाले नहीं से दे शादी सकता है की है। क्या चलो पेपर? बताओ, क्या फिर एक कोई क्या ऐसा आर्टिकल आप, दिखाओ मेरे को, किसी ओबीसी, जो शर्मा नाम के व्यक्ति ने किसी दलित के साथ शादी करी है अपनी बेटी की, दिखाओ कोई एक न्यूज दिखा दो, सिंगल लव न्यूज मैरिज दिखाओ कि कितनी किसी होती शर्मा है? नाम के ओबीसी ने अरे किसी लव मैरिज दलित के तुमने करवा दी, लव मैरिज बहुत तुम्हारे होती समाज है। करवा रहा है क्या? लव वो तो बच्चे अपनी हमारा मर्जी समाज से कर रहे हैं। एक्सेप्ट करता है क्या लव मैरिज? अरे लव आप मैरिज छोड़िए, तो यहाँ वो पे बच्चे अपनी अरेंज मर्जी से मैरिज की करते हैं बात हो रही भाई, है। तुम लोग थोड़ी लव मैरिज करवाते तो हो अपनी मर्जी जबरदस्ती। से होती है, वो तो तुम तो हिंदुओं से डंडे भी, लेने लड़ने खड़े हो हिंदू जाते समाज हो। से भी कर लेता है वो।
नहीं, कोई नहीं लड़ने खड़े हो जाता है, ऐसा पढ़े लिखे अरे लोग खूब मारते हो क्यों नहीं यार, होता क्या यार? शर्म बेशरम जोर का दो बातें भैया। करते कहाँ हो, कोई मतलब मारता है? खुलेआम झूठ बोल भाई रहे हो, अगर शर्म मुझे नहीं आती। ऑनर के लिए यार होती अभी है ये भाई। कहाँ इस कहा है? व्यक्ति को ऑनर इतना किलिंग हो रही है बेशर्म खुलेआम। है यार ये अभी थोड़ी देर ये पहले कितना ऑनर ऑनर किलिंग बेशर्म हुई व्यक्ति है। थी एक वो इंटरकास्ट मैरिज के ओबीसी चलते। में भी बहुत सारी कैटेगरियां हैं, एससी में बहुत सारी कैटेगरियां हैं। अरे वो जो सब रामायण में पता है, मुद्दे अरे की बात यार करिए आप, मुद्दा बताइए, वो सब हमें पता है। रामायण मत बनी, मैं हम सच्चाई गालिब की बात सर, कर रहे हैं, हम इसको रामायण ये इस किताबों में नहीं वाला जा रहे स्क्रीन हैं। लगाना गालिब सर, इसको ये वाला स्क्रीन लगाना। ये नहीं, दरअसल मगर डाटा 2023 के दिखाने से अभी तक इस बंदे को कौन सी समझ आई है? ये ऐसा कोई चांद है, मेरा मतलब ही नहीं है ग्रहण ना, जैसा वो चांद। मान ही नहीं रहे कोई डेटा को, वो तो एक डाटा कहानी से सुना कोई रहे हैं अपनी, है ही नहीं है बात। ये तो एक फिल्म में भी स्टोरी डाल लेके रहे हैं आए हैं, ना वो आगे सुना से। रहे हैं। आगे से भाई हमारा फिल्म में डाल रहा है। वही अच्छा तो फिल्म चलिए, में। अमित सर भी आ गए, इनसे नहीं, अमित सर परसेप्शन की बात बात कर कर लें रहा हूँ सर। मैं, परसेप्शन क्या बात हाँ है? भाई, जय अमित भीम, आए हैं। जय भीम जय आप, भीम। जय भीम, नमस्कार आप जितने जय पैनल भीम। पे बैठे, जितने देखने वाले सभी को जय भीम। अच्छा भैया सुनो यार, आप तो बहुत मेरे को लिबरल बताओ टाइप के आदमी लग रहे हो। क्या नाम है इसका, हाँ बताओ। इनका प्यारा भैया का नाम क्या है सर, नाम क्या है आजाद, इनका? एक सेकंड आजाद, मैं रवि स्क्रीन हटा रवि दूं। हाँ हाँ, रवि हटा दो आजाद। हटा दो गालिब सर, हटा दो। अच्छा हाँ। हाँ जी जी अमित। हाँ जी सर। हाँ, ये सर का नाम नहीं दिख रहा है मेरे को। रवि 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 है ये, रवि रवि FB है भाई, हमारे रवि भाई। भाई। हाँ, हाँ बहुत अच्छे हैं रवि भाई हमारे, जी ये बोलिए जातिवाद को मानते भी बोलिए नहीं है। बोलिए मैं काफी देर जी से जी सुन बोलिए। रहा था इनकी बात। मैं कहीं मैं ट्रेवल कर रहा था इसलिए थोड़ा लेट पहुंचा सर, मगर मैं बहुत आपकी बात सुना, बहुत अंदर से खुशी हुई कि आप जातिवाद को नहीं चलिए अच्छी मानते बात है। हो। जी ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा मैं ये बोल रहा था सर, जैसे जो जातिवाद करता है वो आदमी कैसा होता है, मतलब मैं उसको कैसा गलत आदमी होता है, मानूं? वो अच्छा आदमी कि गलत गलत आदमी होता है है। ना? वो अच्छा आदमी है कि गलत है? गलत है गलत है। बिल्कुल। ठीक है। और एक और भी आपसे मैं बात पूछूंगा कि अगर कोई बोलिए। जातिवाद करते हुए किसी आदमी की हत्या कर देता है तो वो कैसा आदमी सर? गलत है। गलत है। बहुत आजाद, हाँ, आप जो लोग गलत करेगा नहीं वो देख गलत रहे है। हो यार, काफी बहुत अच्छे आदमी है ये। हाँ, व्यक्ति तो नहीं बहुत नहीं, आप अच्छे हैं बोलिए, इसमें। आपको जो क्वेश्चन करना है हाँ आप करिए, मैं जवाब दूंगा। मुझे अच्छा हाँ, लगा, मैं एक्चुअली एक मुझे मौका मिनट तो दिया सर। बोलने का। जी हाँ जी जी, बोलिए मैं भैया। एक मिनट सर, वही मैं आपको वहीं पे ही लेके चल रहा हूँ। जी जो जी बिल्कुल। क्वेश्चन करना है ना तो वहीं लेके चल रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये गालिब भाई मेरी स्क्रीन को शेयर कीजिएगा आप, निकाला हूं भैया के लिए। जी हाँ भैया, ये थोड़ा देख लीजिए, देख लेते हैं इसको। स्कंद पुराण वैष्णव खंड अध्याय 19 ब्रह्म खंड अध्याय 10 में दृढ़मति के उपाख्यान में कहा गया है, ये श्लोक है आपके सामने में, इसका मैं वो पढ़ देता हूं मीनिंग। हीन जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, यदि उपाध्याय उपदेश करेगा तो उसे बहुत दोष लगेगा। यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को उपदेश करे तो दूसरे ब्राह्मण उसका बहिष्कार करें, उसे चांडाल की तरह त्याग दें और गांव से बाहर निकाल दें। पढ़े लिखे शूद्र को दूर से ही त्याग दें। और गौतम धर्म सूत्र में लिखा हुआ है कि यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा और लाख पिघलाकर डालनी चाहिए। ये आपके हिसाब से सही लिखा है, गलत लिखा है? भाई अगर ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है वो। तो ये जैसे अच्छा हाँ एक मिनट सर, आपको थोड़ा रोको, ये जो बोलूं कुछ स्कंद आपको, बुरा पुराण नहीं लगेगा, में, बोलूं कुछ? स्कंद पुराण वैष्णव खंड अध्याय 19 में गलत लिखा है, आप कह रहे हैं ना? हाँ, मैं थोड़ा बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? रोक के नहीं बोलूं? नहीं नहीं, मेरे को तो बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा सर, क्योंकि आप हाँ तो पता नहीं सुनिए, बुरा वाली चलिए, तो क्यों अगर बात आपने बोले, मौका मतलब दिया मैंने तो मैं कुछ बता ऐसा दे रहा हूँ बोल आपको। दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनिए आपने ना, नहीं बोला। देखिए, आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, बोलने की सब स्वतंत्र है। आपने बोला स्कंद मैं पुराण, आपको ये बोल मैंने रहा पढ़ी है हूं, या आपको ये चीज ये? गलत लगी हाँ ना? हिंदू हाँ, धर्म के धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, आपने खुद ये कहा हमको पढ़ाया नहीं जाता, कि ये हमारी ये कोई। अभी आपको सुन तो पढ़ा लीजिए दिया सर। आपके सामने में, थूकोगे इस पे आप, थूक दो। अरे मैं आपको किस धर्म का निकाल के बौद्ध का लेके आ जाऊंगा आपके पास? किस चीज का लेके मेरे आ को जाऊं? आप कोई बताइए मुझे मतलब क्या। नहीं है ना ना ना, एक हाँ मिनट एक मिनट, तो आप हिंदू हो ना, हाँ आपसे हिंदू धर्म पे बात करूंगा ना, हाँ आपसे हाँ, इस्लाम मैं पे हिंदू बात हूँ। करूंगा ना ईसाइयत पे जाऊंगा, हिंदू नहीं धर्म पे आपसे बात हाँ, करूंगा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। नहीं आप जो भैया, ये आपसे मतलब पूछा लेके गया आ रहे हैं थूकोगे, थूकोगे कि स्क्रिप्चर। नहीं थूकोगे? इसको नहीं अरे थूक नहीं, दो भैया ना यार, थूकोगे ये कि नहीं? कैसे जातिवादी थूक दो टिप्पणी ना, सुन तो कहो लिखी लीजिए हुई है, आख थू इसको कर थूको दो, ना। आख अरे थू करो, आख थू, आख थू, आप बोलने का मौका आख ही थू नहीं करो दे रहे ना हैं मेरे को। यार, आख थू देखो, कर दो ना, आपने फिर ये आगे बोला। बात करते हैं। नहीं,
ये कहाँ लिखा है? ये हिंदू धर्म के लिए ये किताब पढ़ना ही तो ये हिंदू धर्म की किताब है ना, ये मुसलमानों ने लिखी है, ये मोहम्मद लिख के गया था, कहाँ लिखा है इसको follow मोहम्मद करना लिख है? के गया था, कौन लिख के अरे गया था follow ये? करना है? अच्छा ठीक है, इसको कहाँ चलो follow तो करना भाई इस पे थूक दो ना। अगर अगर थूक ऐसा दो है ना आपका फिर। हिंदू धर्म इतना टॉलरेंट है तो थूको इस पे, थूको, नहीं मेरे को खकार सुन तो मार के लीजिए। थूको अभी। चलो मैं- इतना टॉलरेंट है अरे हिंदू सुन धर्म, तो लीजिए। दिखाओ चलो, लोगों को, मारो वाली। खकार, थूको। अरे चलो थूको अभी, चलो चालू करो। नहीं ये कहाँ लिखा है हिंदू कि धर्म इसको का हम follow टॉलरेंस करें? आपकी कि थूक हिंदू पे आ होने गया है के भाई। अब लिए- सोच लो आप क्या होने अरे वाला है। यार, देखो आप यार, देखो पूरे ऐसा सब है, देख रही है देखिए, दुनिया। तो तर्क होते हैं, कुतर्क होते हैं। अब आप अरे भाई तर्क यही है, है मैं कि आपसे आपको एक एक follow चीज करना पे है चला हिंदू ना, होने के एक लिए। मिनट, मैं आपके ही तर्कों को मैंने हम्म। आपके ही जो सामने में रख दिया ना। हाँ, तो आपसे पूछा मैंने मैंने, कहा कि इसके अंदर जो प्रमाण जरूरी है जातिवाद हिंदू करता होने है के वो लिए चीज पढ़ना। बुरा है, कहीं जातिवाद अगर नहीं, लिखा हुआ है वो बुरा बिल्कुल है, है। किसी को मारने की बात बिल्कुल। जातिवाद के आधार पे लिखी हुई है बुरी, ये सब दिखा तो दिया यहाँ पे, तो थूको ना इस पे। बलगम नहीं, वाला नहीं, थूक फेंको, बलगम वाला। पहले अगर आप चलो बोलने का भाई। मौका दे मेरे को, बोलने का चले, मौका आप अगर दे। कह रहे हो मैं कि इस पे हिंदू थूकूं तो धर्म, आपको कैसा लगेगा? नहीं थूक, मैं इस पे मुझे क्या थूकूं तो लेना आपको है? कैसा लगेगा? मुझे कोई बुराई नहीं है। अच्छा, वो तो आप मैंने कुछ ठीक कहो, थूका आपको फिर जो इसके करो। ऊपर। अगर मैं इस पे थूकूं अरे तो वो ठीक चीज होगी, क्योंकि इतनी घटिया किताब है। हाँ, आप थूकिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो अच्छा नहीं होगा तो ना, अच्छी नहीं बात नहीं, है। मैंने वो तो तो पढ़ी नहीं है ना, थूकेंगे सुनो। भाई, जब वो तो लिबरल एथियस्ट है, वो तो थूक देंगे। आपका पूछ रहा हूं मैं, आपका क्या होगा भाई, अपना बताओ ना। भाई मैं जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगा और कंटेक्स्ट नहीं देखूंगा, मैं कैसे कुछ बोल दूं उसको? जब मैंने पढ़ाई ओहो नहीं, एक बात, एक हमारे मिनट यहाँ एक इसका मिनट, कुरान थोड़ी इसमें पढ़ा भी जाता है। कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। जहां पे ये लिखा है अरे कि आप समझ शूद्र मेरे, को मैंने कोई ब्राह्मण उपदेश ना करे, और अगर किसी दूसरे ब्राह्मण शूद्र ने कौन कर होता है? दिया है तो वो शूद्र को भगा शूद्र दो, कौन होता है? उसको शिक्षा से दूर शूद्र कौन रखो। होता है? शूद्र कौन अरे होता है? अभी वो बाद में ये आएंगे, अभी थोड़ी वो बाद में ये आएंगे, नहीं, एक मिनट, वो बताइए ना। बाद में नहीं आएंगे नहीं, उस समझ पे। गया। ना ना, एक मिनट, मुझे इधर उधर नहीं जाने मुझे दूंगा, धार्मिक पूछ पकड़ लिया, किताबों में उधर इधर नहीं जाओगे, सुन तो इसी लीजिए। पे रहो, थूकोगे। नहीं, मेरी अब ये तो बात नहीं होती। आप अब डिस्कस करिए तो पूरा करिए ना। नहीं, ये शूद्र थूकेंगे कौन नहीं, ये होता है? शूद्र चाटेंगे, वो होता ये है चाटेंगे अमित, ये चाटेंगे। जिसका आपका हिंदू धर्म जिसका जनेऊ नहीं होने देता, चलो वो शूद्र होता है। सबसे सिंपल परिभाषा दे दी आपको, चलो। चलिए ठीक है। शूद्र कौन कौन है? कहाँ लिखा है? है शूद्र? अरे सब लिखा हुआ है भैया, सब यार चीजें एक हैं, मिनट, लिखा इसको हुआ है? यहीं सब पे बता आओ ना, देंगे। इधर उधर क्यों भाग रहे हो भाई? यहाँ अभी इस पे रहो बताइए ना, बस, दिखाइए 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 इसमें दिखाइए रहो। बताओ इसका, दिखाइए इस ये जो सामने में दिख रहा है, आप कह रहे हो कि दिखाइए हिंदू दिखाइए। धर्म कहाँ एक लिखा है किताब पे शूद्र? नहीं टिका है, तो थूक दो इस पे। बिल्कुल नहीं टिका है, बिल्कुल नहीं टिका है। तो थूको ना तो यार, थूको ना, बताइए, आप भी जानते हैं ये बात। मारो खकार, अभी थूको थूको, ना चलो। यार जब कोई फिर। भाई, आप ऐसा मुझे सोचो कोई निमोनिया हो कोई गया और भी बुक थूक का मारो रेफरेंस इस पे। लेके आ जाएंगे। अरे हाँ? जब मैंने उसको पढ़ा ही नहीं बुक को, मैं क्या कैसे बोल दूं? अरे पढ़े ये क्या हुआ? पुराण अच्छा है, चलो एक अभी बात बताओ, क्या क्या पढ़े हो? क्या अच्छा चलो, हो, हिंदू जाहिल हो धर्म में नहीं क्या? पढ़ सकते? पुराण लिखा हुआ है। भाई हमारे पढ़ा यहाँ तो दिया हिंदू अभी। होने के लिए किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये भी जानते हैं कि मतलब हमारे आपके घरों हिंदू में होने कहीं के पे भी लिए बुक नहीं बस पढ़ाई एक जाती हिंदी में। घंटोल जैसे किसी ऐसे हिंदू घर में पैदा हो जाना है बस, उसके बाद अलाल जैसे इधर उधर घूमते रहना है और कुछ पढ़ना लिखना नहीं, और तब भी आप हिंदू रहोगे, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, हाँ, तो बजिंदा हिंदू जैसे आप बताइए छुट्टा कि कुरान में सांड कहा जैसे जाता है? घूमते रहो तब भी हिंदू हो आप, नहीं ऐसा क्या बोल अरे रहे हो भाई? किसको आप कहा अपनी जाता है? खुद आप बुराई करे जा नहीं रहे हो कुछ भी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे। कोई हिंदू अपने बच्चों को रिलीजियस बुक छूने नहीं देता, कहता है भैया पढ़ाई लिखाई करो, इन चक्करों में मत पढ़ो। आप बता दो, आप तो इंडिया से हो फिर ना, हिंदू काय के आप हो? बता दो फिर हिंदू किसको काय के हो जब क्या धर्म बात है पढ़ते ही यार, नहीं हो वही तो? आदमी की क्या है यार। नहीं अच्छा, इसका सुनिए, मतलब है बिल्कुल कि सही बोल रहे आप, हैं हिंदू। नहीं नहीं, इसका ये मतलब है क्या कि आप अपने बच्चों को ये बोल के रखे हो कि बेटा पूजा पाठ मत करो, जो अपना तुम्हारा साइंस नहीं, पढ़ाता है उसको पढ़ो? हाँ वो सब कहते हैं, सभी हिंदुओं में यही होता है। आपका आपके घर में आपने आपसे भी कहा यही गया कहा है होगा, अपने आपने भी बच्चे देखा को? होगा कभी। आपने भी यही कहा है अपने हाँ बच्चे सभी। को? नहीं नहीं, आप समझे चलो, नहीं। ये इधर भाई उधर जो जा रहे हैं, पॉजिटिव इनको एक और चीजें हैं, चीज पे लेके हाँ चलता हूँ ना मैं। चलो ठीक है भाई, चलिए आपके सर, चलिए। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, विवाहित हो ना आप? हाँ विवाहित हाँ हो? जी, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ 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 हाँ, वो आ रही है मेरे को। आवाज। आप विवाहित हो ना, शादीशुदा हो? हाँ 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 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बच्चे भी आवाज आ रही होंगे है आपके अमित, प्यारे? है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ये अब ना सिर्फ इनको, गालिब भाई देखो, मैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रीमिंग मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, अच्छा दिखाऊंगा भी, देखो। अच्छा, ये शेयर कर दीजिए गालिब भाई। हाँ भाई, भैया रवि भैया, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये बताओ।
क्या दिखाई दे रहा है? शक्तिमान लग रहा है मुझे तो। शक्तिमान रवि भैया बताएंगे मुझे ना, कुछ ऐसे रुको ना, लग रहा है। रवि भैया। ये गालिब मुझे सर, रवि आपने भी भैया लग रहा शक्तिमान है देखा कि है? हनुमान जी हैं और उड़ रहे हैं, ऐसा है कुछ, है ना उड़ रहे हैं, शायद। क्या करने जा रहे हैं? उड़ के क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, इसके हिसाब से तो ये है कि सूर्य को निकलने जा रहे हैं या निकल चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूँ उसको। हाँ चलो ठीक है, तो इसके हिसाब से हाँ, लीलियो मधुर फल ताही जान मधुर के, फल हाँ जानू कि मैं हाँ हाँ कि हाँ हनुमान जी जो है वो मीठा फल देख के सूरज को लील लिए, ठीक। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। क्या अपने बच्चों को ये बताओगे कि बेटा ये काल्पनिक बात है, इमेजिनरी बात है, इसको मत मानना, साइंस मानो, बोलोगे? देखो ऐसा है, हमारी बात है, देखो देखो साइंस नहीं, को हाँ या मानना ना है, करो यार, बोलोगे नहीं कि देखना नहीं, मेरे को। यस या नहीं नो सुन तो हाँ लीजिए, या ना, समझ लीजिए। हाँ या ना, हाँ देखो ये कहेंगे अपना दिमाग अरे यूज फिर यस करो। देखो, या नो भाई, यस या नो, अपना यस दिमाग या नो। यस नो यार क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस नहीं सीधा। है ना, यस नो है। देखिए मैं आपको भी बता दूं, ऑप्शन है बस। देखिए मैं नहीं देखना चाहता सर, जनरली तो आप कोई सीधा सीधा बताओ। जनरली हाँ चलिए ठीक है ठीक है, जनरली तो कोई मानेगा नहीं, और तो भी भाई वो जो चीज लिखी है, तो देखो मैं बता दूं, मुझे इतनी नॉलेज उनकी है नहीं, जब तक मैं पढ़ूंगा आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। यार और अगर हम बड़ी अजीब बात कर रहे हो, मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने बच्चों को ये बोलोगे कि बेटा हनुमान जी सूरज खा लिए थे, बोलोगे? नहीं नहीं, वो नहीं पता है कि ऐसा नहीं है, नहीं किसी को बोलोगे? तो सबको पता है। हाँ नहीं हाँ बोलोगे ना, तो इसका बिल्कुल सही मतलब कह रहे हो, हनुमान जी की बिल्कुल कहानी वाली झूठी है? नहीं। एक ये नहीं कोई जरूरी थोड़ी है कि सारी नहीं चीजें झूठी होंगी, कुछ नहीं चीज हर ऐसा चीज में होता है नहीं झूठी कि है। नहीं है, बोला नहीं नहीं, जाता ये है, झूठी हनुमान नहीं जी की है। बोला कहानी किसी सच्ची चीज की आता है। झूठी है? हाँ नहीं, इस पर्टिकुलर के चीज के लिए नहीं कह सकते ना हम लोग कुछ भी, भाई देखो जिस मेरा चीज तो के पक्का बारे में अंधविश्वास है यार इस पे कि सच्ची है। अरे भाई साहब, खुद का लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं आपकी यार। कोई ये उड़ के कोई सूरज निकल सकता है जो यहाँ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है? थोड़ा सा नहीं, तो वो लॉजिक भी तो यूज पॉसिबल नहीं है होती ना, है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ तो ये तो पॉसिबल आपको नहीं है इसमें ना, कुछ तो इसका लॉजिक मतलब तो बोलो ना ये झूठी कहानी है। झूठी है ना, कहानी झूठी है। हाँ ये बात हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है, होगी। तो अरे हनुमान जी की है कहानी गारंटी झूठी है, होगी। मतलब हनुमान जी झूठ है ना, जिसकी अरे ये कहानी तो नहीं झूठी कह वो सकते, झूठ। आप कैसे कह सकते हैं? ये नहीं नहीं कह तो कैसे सकते, कह सकते हैं? भाई अच्छा हमने ये अपने नहीं कह नहीं नहीं, हमने सकते। अपने परदादा गजब को नहीं आदमी देखा, है इसका भाई, मतलब ये थोड़ी है परदादा नहीं होंगे। पड़दादा पढ़ेगा है ये भाई नहीं। पड़दादा की बात, ऐसा थोड़ी यार होता वो है भाई, छोड़ो आप, दादा क्यों नहीं हो परदादा, सकती यार है, कल हनुमान जी जगन्नाथ को कभी कह बचाने सकता दादा है। परदादा पे यार क्यों जाते हो? पर नहीं परदादा बोल नहीं रहा थे हूँ तो ना मैं, फिर तो यार भाई आप कहाँ आप से लॉजिक की पैदा हो बात गए? कर रहे, जैसे आप बोल परदादा रहे नहीं तर्क दे रहे यार, तो मैं पर भी तर्क दे रहा हूँ आपको। भाई रवि, परदादा यदि नहीं होते तो फिर आप कहाँ से मुंह से टपक गए क्या बिल्कुल ब्रह्मा वही के? तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कह नहीं तो रहे। तो बताइए उसी ना, तरीके उसका से प्रमाण तो आपके, बताओ। उसका प्रमाण तो आप खुद बैठे प्रमाण हो तो मुझे यार। झूठ का फिर आप दे ही नहीं सकते, इतना भी क्योंकि लॉजिक हमारी नहीं है बहुत आपके पास। सारी, सुन तो उसका प्रमाण लीजिए, तो खुद हमारी बैठे बहुत हो। सारी, हमारा जो बहुत सारा शास्त्र है, हम्म, चीजें हैं, बुक्स हैं, सब कुछ, सब आपको पता है, हिस्ट्री आपको पता है कि 500-700 साल क्या हुआ, कुछ बचा है क्या? जो मिला भी ये मिल चीजें मतलब तो मान लिखी क्यों है, रहे हो? कंटस्ट कुछ कर नहीं बचा देना तो एक मानते क्यों जनरेशन हो? से दूसरी जनरेशन। अरे तो मानते क्यों हो भाई? क्या मानते हैं? मतलब आप क्या कह रहे हो मानते कि अभी धर्म हनुमान धर्म जी चिल्ला जैसे रहे हो। कोई बंदर थे, मतलब आप ये ऐसा मानते हो हनुमान जी जैसे कोई बंदर थे जो उड़ जाते हैं? थे? हाँ लगता है ऐसा होना कुछ ना कुछ तो हो गई। यार हाँ ये देखो, यानी जरूर है, अब बंदर अगर आप उड़ते आप हैं, ऐसा अपने है बुक ना, कुछ से ना भी कुछ। सुन तो लीजिए, मतलब एक क्या मिनट होल्ड, शिक्षा, मुझे मतलब बोलने आपको दीजिए कैसी थोड़ा। एजुकेशन मिली है भाई, यानी क्या नहीं नहीं मतलब? इनका एजुकेशन, आईक्यू गजब पूछो, यार। अब आईक्यू पूछो इनका क्या है। जब अब ये इन सब चीजों के, इन फैंटेसी आईक्यू स्टोरीज को, को आप आईक्यू रियल का मान पूरा रहे फुल हो। फॉर्म नहीं पता होगा भाई, आईक्यू कहाँ से पूछे इनसे? नहीं पता होगा, हमें कहाँ पता होगा, आप लोग ही पढ़े लिखे हैं ये तब तो यहाँ ऐसे। हाँ भाई, नहीं कहाँ भाई, पढ़ते आप हो पढ़ते हनुमान जी कहाँ बताओ हो को आप भाई? बोल रहे हो हनुमान जी उड़ जाते थे, यार सोचने की बात है, मतलब एक और ये देखो, देखो ये ऐसा वो है, लोग हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद का वो शब्बे मिराज का मजाक उड़ाते हाँ, हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो देखो कैसे, कितना हालांकि सोचना पड़ेगा प्रॉफिट कि मोहम्मद हाँ। खुद उड़े भी नहीं थे, उनके पास एक उड़ने वाली खोती आई थी। ठीक है। हाँ। अच्छा हाँ गालिब वही। सर, मुझे एक तुलसीदास की एक चीज याद आई, वो मैं इनको बताता हूँ। अच्छा हाँ, तुलसीदास की ये चीजें ये तो ये सच पूछे मानता हूँ मैं ना। वैलकरी ने ये पूछा, ये भी पूछ लें आजाद हाँ साहब से। वही पूछ रहा हूँ, मैं वैलकरी ने पूछा तुलसीदास है। की ही चीज पूछ रहा हूँ। हाँ तुलसीदास की हाँ। ही चीजें पूछ रहा हूँ। तो मानते होगे ना यार आप रवि भाई तुलसीदास की? हाँ बोलिए। तुलसीदास ने एक मानते जगह हैं। लिखा है, शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला और तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सही लिखा ना? देखो ताड़ना फिर से क्या देखो। मतलब होता है, ताड़न का ओ क्या नहीं हो मतलब नहीं, होता है? दिखाते अब हैं ज्ञान, अरे अब अरे ज्ञान आ गया।
अब अरे ज्ञान नहीं आ नहीं गया तुरंत ही। उसमें ये नहीं लिखा ना उन्होंने, वो बोल शर्मा रहे हैं मिश्रा तो हमने कहा पांडे हम भी शुक्ला पूछ लें। और तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ठीक लिखा है ना उन्होंने कि शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला तिवारी इनको पीटते रहो, ये नहीं ठीक तो लिखा ना। ताड़न का मतलब नहीं पता ना मुझे, ताड़न का मतलब बता दीजिए थोड़ा सा, क्या मतलब होता मतलब है? पीटना पीटना पीटना। ताड़ अच्छा ताड़ ये चपेड़े कहाँ लिखा मारना। है, कहाँ लिखा है ताड़न पीटना होता है? अरे वो सब बता देंगे, तुम क्यों खुद दिखा दूंगा, अभी दिखा आपको दूंगा, वैसे देखो, लग कैसा रहा है, ठीक है कि गलत है? डिक्शनरी दिखा जब मेरे को देंगे, आप डिक्शनरी बताओगे नहीं दिखा तो मैं देंगे। फिर मुझसे कैसे आंसर ले रहे हो अरे आप? तो घर पे पढ़ के आया करो ना यार, काय के हिंदू हो, यार पढ़ तो पढ़ते ही लो नहीं यार, हो। अरे भैया पढ़ तो लिया हिंदू बन करो। के आ जाते हो, पढ़ते चलो हो नहीं यार कुछ। मैं चलो मैं- दिखा देता हूँ, इनको दिखा देता हूँ, स्क्रीन नहीं, शेयर अब कर दिखा आजाद दो। ये तो दिखा देना, फिर वो भगवान राम का शिष्य भी ऐसे दिखाना चाहिए वैसे ये देख लीजिए, गालिब सर शेयर कर दीजिए। देखिए ताड़ना हाँ का जी, कर अर्थ है दिया। ना, ताड़ना मारना पीटना, ये देखिए पहला मारना पीटना, देखिए हाँ दिखा दिया। ये भी ठीक है। बाइस्ड है। आपके अभी देख बोलो लिया तो आपने? देख क्या? ट्रांसलेशन देख लिया, दिख गया कि दीदार दे नहीं? हो गया, दीदार दे हो गया, दीदार अब ये हो गया। बोलेंगे हमारे यहाँ देखो इसका हमारे देखो। हमारे यहाँ इसका जो मतलब रहता है वो होता है अब इनके एक यहाँ तरह से अलग से शिक्षा अरे देना। मतलब कहीं रहता नहीं है आपके रहता यहाँ भैया, मतलब ताड़ना आपका कौन मतलब सा पीटना यहाँ है होता भाई? है। हम भी यही हैं ठीक है, यार, आपके यहाँ हम कहाँ भी है? यही है हम भाई। यहीं हैं आप सब। कौन से यहाँ पे हो यार? हैं? मंगल हमारे ग्रह यहाँ पे हो लग रहा क्या? है इसका यही मतलब निकलता है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है, और क्या? न ये कभी नहीं कहा जाता है कि भाई किसी अरे को मारना है, तुम्हारे यहाँ पीटना ताड़ना है। मतलब पीटना ही होता है, और वो भी दलितों शूद्रों नहीं होता को, है। सबको पता है, और डोरों को। ठीक है, डोरों को ताड़ते ही हैं, पीटते हैं। गांव में चले अच्छा जाओ, पता ये चल जाएगा अच्छा उत्तर प्रदेश में। एक मिनट मोहन टीचर जी, ये अच्छा ये छत्रपति शिवाजी का जब कोरोनेशन होने वाला था तो किन ये लोगों ताड़न को के अधिकारी वाली बात पहले खत्म कर लें, एक मिनट विशाल। ठीक है ओके चलो। हाँ हाँ थोड़ा एक बताओ, मिनट ये थोड़ी क्यों देर लिखा है ठहर जाना, फिर उसके तुलसीदास ने? बाद आपकी शुरू करते हैं। क्यों लिखा तुलसीदास ने ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये क्यों लिखा? ये शिक्षा हमारे यहाँ इसको शिक्षा से लिया जाता है। ये कहा जाता है कि उनको शिक्षा करने, शिक्षित करने का होता है भाई। जैसे अच्छा किसी अच्छा, कोई भी ढोल को चीज़ शिक्षा दे रहे थे। ढोल को शिक्षा, ढोल को क्या शिक्षा बात दे, है। ढोलक का एडमिशन करवाया था। ढोल को यार, बहुत गजब। ढोलक को ढोल को पाँच शिक्षा- पढ़ाई। अलग अलग ढोल को शिक्षा देंगे यार, अरे ढोल को बेटा, शिक्षा- फंस गए हो, फंस ढोर गए। को भी दे रहे थे, ढोर को भी दे तो रहे थे देखो क्या? आप तो जो फिर आप भैंस तो पे। मैंने आप ढोल ले सकते हो, भैंस कोई को भी दिक्कत शिक्षा नहीं। देंगे भाई, ये भैंस को भी पढ़ाएंगे, भैंस को भी पढ़ाएंगे। पढ़ा चलो कोई यार ढोलक को हम लोग मैच पे चढ़ा क्यों के। नहीं आप देते थे? आंसर लो, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। पता अच्छा आपको ये भी बता शिक्षा है। दें अच्छा ये बता दें कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन किन लोगों ने क्यों मना कर दिया था करने से? वो इनको नहीं पता होगा यार, वो कहा। वो मुझे अरे नहीं कहाँ, पता। ये पढ़ते ही नहीं है विशाल हाँ। बाबू, ये इतना थोड़ी पढ़ते हैं ये लोग तो बस बहस करने आ जाते हैं बिगर पढ़े ही। नहीं पढ़ने का ऐसा है, देखो सबका अपना एक उद्देश्य रहता है। आप लोग अपने कुछ उद्देश्य लेके चल रहे हैं, कल के दिन अगर अरे हमारे सारे आपका उद्देश्य सही है, हम उद्देश्य कि सब पढ़ते कैसे हैं। भी हनुमान जी को उड़ा दो आप। जैसे आपका MP उद्देश्य ये उड़ा रहा दो। है नहीं, कई जैसे सालों से। सुन तो लीजिए, हम हम्म। MPPSC पे बात कर रहे थे तो फिर आप टॉपिक यहाँ लेके आ गए, तो कुछ नहीं। आप देखो, क्या सबका एमपीपीएससी अपना पे बात करोगे यार? आपके में तो इंटेलिजेंस ही इस ढंग का नहीं है। आप ये मान रहे हो कि कोई बंदर उड़ता है। आप क्या, अगर आप वहां पे पहुंच भी गए हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके, जातिवाद के आधार पे आप लोग का सिलेक्शन कैसे होता है, क्या रियलिस्ट जातिवाद के आजाद बता आधार पे? दिया, तो भी क्या जातिवाद के उखाड़ आधार लोगे यार? पे? आपका तो हंसी उड़ रहा है यहाँ अरे पे दुनिया फीस भर में। सबसे ज्यादा, है फीस सबसे जहाँ ज्यादा कहीं गोल जनरल गोल चीज कैटेगरी में देखते हो, देना निकली है, हुई जमीन से वो नंबर बोल सबसे देते हो ज्यादा शिवलिंग, जनरल उसका पूजा कैटेगरी चालू वाले कर को लाना देते हो है, आप लोग। उसके बाद भी आप ऐसी बात करते हो। अरे नहीं लाना भैया, झूठ मत पहुंचाते बोला करो ये बातें, ठीक है? तुम्हारे क्यों झूठ जनरल बोल बाप रहे भाई हैं? बैठे क्या हैं वहां झूठ पे, बोल रहे हैं बताइए? कॉपी चेक करने क्या भी झूठ और बोल रहे इंटरव्यू हैं में बताइए? नंबर देने भी सारे जनरल के अरे बैठे हैं। क्यों झूठ बोलते हो ठीक है, भाई? क्यों झूठ बोलते हो? खुलेआम देते हैं नंबर, झूठ बोलते और हो? अड़ेदम देते हैं अपने भाई बहन कहीं बंधुओं नहीं को, देते। जनरल वालों को ज्यादा कैसी बात नंबर। कर रहे हो? ऐसे ठीक, बिल्कुल झूठ खुलेआम बोल बैठे रहे हो, हैं ऐसा सारे कोई नहीं मास्टर होता। लोग, जनरल कैटेगरी के हैं ज्यादातर, सब अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, दलितों के बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते, लाखों की तनख्वाहें लेते हो। क्या बातें कैसी करते हो बात यार, किसे करते हो? उल्लू फिर बना झूठ रहे हो? बोल हम रहे सब हो लोग यार। जानते हैं क्या होता है यहाँ पे जमीन पे। कहाँ होता है भाई ये यार काल्पनिक बातें कहाँ कर रहे हो यार? भाई रिजर्वेशन के बेसिस पे तो यार जॉब्स मिलती हैं, कैसे सारे अरे के सारे जनरल कैटेगरी वाले चले जाएंगे? कैसी बातें करते हो यार आप? पूरे जनरल कैटेगरी वाले, वही तो बताओ ना, जनरल कैटेगरी वाले चलो ज्यादा आप कैसे मेरे हैं को फिर मौका जॉब दो, में? सुनो मैं आपको फिर डेटा ला कर देता हूँ। 69% जज कैसे हैं हाई कोर्ट में हमारे- ब्राह्मण, ये बताओ आपसे कोई पहले। डाटा क्या, आपसे नहीं, डाटा नहीं, क्या वो लीमू तो छोड़ो, निकला आप नहीं हाई है। कोर्ट छोड़ दो, आप हाई कोर्ट छोड़। अरे तो मैं अरे क्यों छोड़ दो? अरे जहाँ तुम क्यों फंसे छोड़ हो दो भाई, भाई? बहुत बढ़िया, हाई गजब कोर्ट गजब छोड़ दो, गजब सुप्रीम गजब। कोर्ट छोड़ दो इनके। अरे छोड़ वाह रे, दो, होशियार जहाँ हो इनका तुम। रुख चल रहा है छोड़ दो। पे बात करते हैं। डेमोक्रेटिक जहाँ फंसे वहाँ छोड़ दो। डेमोक्रेटिक तो वहाँ पिलर है रिजर्वेशन देश थोड़ी का। लगता है उसमें। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, संसद में कितने हैं? संसद में कितने हैं? संसद बताओ तुम तो। क्या रिजर्वेशन नहीं लगता है क्या संसद में?
क्या MP के रिजर्वेशन के इलेक्शन बाद में भी कितने हैं, कितने ब्राह्मण घुसे हैं बताओ, ऊंचे पदों पे कितने अरे हैं? अब तो आप क्यों रोना तो रो कैसे रहे हो? चलेगा ये? सुदामा कोटा, हम्म। दरिद्र सुदामा कोटा मिल तो गया यार। ले तो लिया मैं सवर्णों ने ब्राह्मण कोटा, नहीं हूँ। 10% कोटा ले लिया, अभी भी रो रहे हो? अरे हाँ, आप बनवा लीजिए सर्टिफिकेट, आपको बन जाए तो बनवा दीजिए अरे मेरा। तो क्यों? तुम्हें तकलीफ किस दरिद्र बात की सुदामा है ये कोटा बताओ ना। तकलीफ अब तो किस तुम्हें भी बात मिल रहा की है यार? कोटा। अरे वो तो लॉलीपॉप है, आपको ही पता है, मिलना किसी को है तो नहीं किसी लॉलीपॉप को। चूसो ना, कितने को मिला है इतने बता सालों से दीजिए। चुसा रहे हो चूस दूसरों को, चूस अब नहीं चूस पा रहे? खुद अरे कहाँ खुद से चूसो। सारे भैया, पहले क्यों अंग्रेजों बेटा? के शासन अरे था, वाह, उससे अभी पहले मतलब मुगलों दलितों को का दे रहे थे है, लॉलीपॉप तो कुछ नहीं था, रिजर्वेशन अब खुद नहीं, को 3 खुद लॉलीपॉप हो गई रिजर्वेशन गजब। तब भी आपको कम पड़ रही है। और कितनी अच्छा प्रिविलेज देखो अच्छा ये है बंदा भाई, है, सबके लिए ये बराबर बंदा बात कह रहा है करिए। इसको अच्छा 10% अच्छा। लॉलीपॉप है। मतलब ये बंदा कह रहा है और मैंने दिखा भाई दिया इसको कि इसको ब्राह्मण लोग 100% चाहिए, इसको अच्छा, 100% सुनो। चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा इसको अरे रवि इसको बाबू। आपने स्क्रीन शेयर इसको की है? एंड करते हैं। गली भाई इसको एंड करते हैं, इनसे जरा बागेश्वर हाँ वाले मेरे थोड़ा ख्याल है। पूछ लेते हैं, उनके बारे में अमित मेरे को आपने आप स्क्रीन बताओ। दिखानी है? हाँ 1 मिनट गालिब अच्छा भाई। ठीक है। हाँ बस इसके बाद इनसे इजाजत लेते हैं क्योंकि आगे चलें फिर। हाँ आगे चलें। अब ये इस इनसे बंदे वो में मतलब ये बागेश्वर बिन पैंदी के लोटा है गालिब सर। हमारे यहाँ कहावत है ना, बिन पैंदी के लोटा। मतलब इनके नहीं अंदर ना नहीं कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं लोग यार, मतलब ये इनके अंदर ये लुढ़कते रहते हैं किधर भी। भाई जो अरे आजाद जी चलेगा इन्हें वही तो सब पता बोलेंगे। है लेकिन ये मानने तैयार नहीं है। हाँ भाई चलो इसको पढ़ो यार अंग्रेजी में, चलो भैया मेरिटधारी पढ़ो इसको, इंग्लिश में पढ़ो जोर जोर से। लेटेस्ट है ये। लो पढ़ो ना भाई, मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ये पढ़ो ना सामने यार। में अरे स्क्रीन में जो अंग्रेजी है पढ़ो उसको, जोर से अंग्रेजी पढ़िए। अंग्रेजी में ब्राह्मण तो देवता। आती ही होगी ना। अरे ब्राह्मण देवता नहीं हूँ भाई मैं। अरे अरे भाई ये भाई पढ़ो पढ़ ना दो आप यार, सीधा सामने यार। क्या लिखा है उसको पढ़ दो यार। तमिलनाडु कास्ट हॉरर ह्यूमन फेस फाउंड डम्प्ड इन द वाटर टैंक मींट फॉर दलित। ह्यूमन क्या क्या ह्यूमन फिश, वो फिशेस, फीस, ह्यूमन फीस, क्या लिखा है? ह्यूमन नहीं फीस। लिखा है, एक अच्छा मिनट रुक जाइए। फीस मतलब फाउंड डम्प्ड मछली, इन द यानी वाटर ह्यूमन टैंक यानी मींट फॉर, इंसान, इंसानी नहीं नहीं मछली। फिश नहीं, नहीं फिश नहीं, फिश नहीं लिखा है। क्या हो गई ये? देखो देख गालिब भाई देखो ना, मेरिटधारियों हाँ को इसका देखते मतलब जाओ। क्या है? हाँ भाई इसका मतलब क्या है? हाँ अरे जी गूगल कर लीजिए। मैं थोड़ा सा नहीं हाँ आप कर लो, गूगल कर लो चलो। फीस नहीं है भाई, नहीं गूगल फीस नहीं बोल। कर रहा हूँ मैं, तो बताओ हाँ भाई क्या मतलब होता गूगल है नहीं कर इसका। रहा हूँ। बताओ क्या मतलब इसका। तो मुझे लग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, वो वाटर टैंक में होंगे है या उसमें क्या लिखा है? अच्छा वाटर वाटर टैंक में टैंक, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। वाटर डॉक्यूमेंट्स टैंक फेंके में क्या? डॉक्यूमेंट्स फेंके आप डॉक्यूमेंट्स फेंके। डॉक्यूमेंट फेंक दिए, आप अच्छा अच्छा सुन लो, डॉक्यूमेंट फेंक आप दिया नहीं वाटर नहीं टैंक में। डॉक्यूमेंट, अरे आप मेरे को इसका लिंक भेज दो थोड़ा सा, मैं खोल लूंगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा प्रॉपर मेरे को, चश्मा नहीं तो ये लगा रहा पढ़ डॉक्यूमेंट्स के कहाँ सुना से दो। दिख निकले नहीं थे रहा एक मिनट ना ना ना, मैं अभी ये लो ना, ये लो अब दिखा। ये हाँ है। दिखा। चलो ये डॉक्यूमेंट कहाँ से निकले थे ये बता दे बस हमें। नहीं 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 दिखा। नहीं ह्यूमन वेस्ट है वो। ह्यूमन वेस्ट है ना। आप तो कह रहे थे डॉक्यूमेंट निकले थे। नहीं अरे थोड़ा सा मैं तो समझ नहीं पाया था उस समय। कहाँ पे मिला ये? वाटर टैंक में लिखा है, अब ये थोड़ा सा आप इसको करिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ Meant कहाँ for? लिखा है। तम दलित से लिखा है। अब इसका चलो अभी बंदे को तो ट्रांसलेशन यही नहीं बताओ पता हिंदी में, हिंदी भाई, में पूरे इसको को तो यही नहीं ट्रांसलेशन पता बताओ। दलित कौन होता है। इस बंदे को तो यही नहीं पता नहीं, नहीं। इंडिया में दलित कौन होता है। नहीं ये हाँ वो दलित, भी सुनो, दलित चलो का इसका मतलब ये होता है ट्रांसलेशन, ना। ये हाँ। बच रहे हैं, आजाद बच रहे। चलो चलो इसका ट्रांसलेशन बताओ हिंदी में लोगों को। क्या बताएं, बताइए। ये जो कहीं लिखा क्या है मतलब अंग्रेजी में, बता जो दो? ह्यूमन है? फीस हाँ। पढ़े उसको ट्रांसलेशन बता दो। क्या बता दें, बताइए। अरे ये जो लिखा है सामने भैया, ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ब्लैक मैन का ट्रांसलेशन करके बता दीजिए, यही जो तो कह पढ़े रहे हो हैं। उसको हिंदी में बताओ ना, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ट्रांसलेट कर दो। वो बेस्ट वगैरह है और कुछ नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है। ओहो। वेस्ट वगैरह और कुछ नहीं, ये लिखा यही लिखा है बस, तमिलनाडु कास्ट हॉरर हाँ। ह्यूमन फीसिस फाउंड डम्प्ड इन वाटर टैंक मेंट फॉर दलित। हिंदी बोलो चलो इसकी। जो कि दलित से थे। ओहो। दलित क्या? दलित से थे। हाँ हाँ हाँ
दलित की आग जो यार इतना क्यों घबराहट हो रही है आपको? नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं। ये तो हूँ ऐसे कर बोल दो कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं से समझ कॉल पा पे। रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं समझ नहीं, में आती अंग्रेजी, आप बोल दो। मुझे ये समझ में आ रहा है ह्यूमन वेस्ट होगा, तो वो जो पानी क्या लिखा है उसमें, ये समझ में आ रहा है मेरे को कि भाई जो पानी जा रहा होगा दलित के यहाँ पे उसमें ह्यूमन वेस्ट पड़ा होगा, ये मेरे को समझ में आ रहा है। अच्छा उसमें चलो आप थोड़ा सा चलो, पढ़ हाँ सकते मैं तो पढ़ समझ लूंगा गया मैं। ये। हाँ। अरे बेचारे ये प्यारे भाई यहाँ अटक गए यार। चलो फिर आपको ये अंग्रेजी पढ़वाता हूँ मैं। गालिब भाई देखते जाओ ना, जो इंडिया की हकीकत आप देखो ना। तमिलनाडु विलेज वेयर ह्यूमन were discovered dumped in the water tank assigned for the scheduled cast। हाँ, ये है कुल मिला के ह्यूमन वेस्ट था जो, तो वो उन वाटर टैंक से पड़ा था जिससे पानी एससी कमेटी को जा रहा था, सही है। किसने डाला था ये? अब मैं थोड़ा 1 मिनट दे दीजिए, मैं पढ़ लूँ। चाय का लिखा हुआ है वहाँ पे, शायद मुझे लग रहा है 2 ग्लास सिस्टम एंड चाय नहीं है भाई, लोकल टी शॉप है यार, जहाँ पे 2 अलग अलग ग्लास नहीं तो चाय दो पड़ वहाँ ली है, दो टाइप के क्लासेस रहे होंगे। हम्म हाँ तो वो पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, आप पढ़े होंगे, मैं थोड़ी दो दे दीजिए मेरे को, बता दे रहा हूँ, आप पूछते जाइए, बताते जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो बता रहा हूँ पढ़ के मेरे को सार बता दो भाई बस आप। ये क्या बताना इसमें, ये लिखा हुआ कुल मिला के जो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि भाई ह्यूमन वेस्ट उसमें पड़ा हुआ वाटर टैंक में जो एसटी कम्युनिटी के घर में पानी जा रहा होगा, और आप कहोगे तो उसको डिटेल में पढ़ के बता दूं इसको। ठीक है, अब ये ह्यूमन वेस्ट क्या अपने आप पड़ा हुआ था कि किसी ने डाल दिया होगा? अब मैं पढ़े ले रहा हूँ, इसमें कहाँ लिखा है, किसने डाला है, मैं देखो एक मिनट ये आपके में थोड़ा सा यार, ये देखो ये क्या लिखा है, अथॉरिटीज फाउंड अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रैक्टिस इन द विलेज। पढ़ रहे हो इसको सामने में, देखो हाईलाइट भी किया लिखा है। हाँ बिल्कुल, हाँ दिख रहा है, पढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है मेरे को। जहाँ पे जो लोकल चाय शॉप है वहाँ 2 अलग अलग ग्लास हैं, एक सवर्णों के लिए, एक बिल्कुल सही दलितों के लिए, और वो जो दलित है उसको उनको मंदिर में भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये है सच्चाई? तो गलत है, वो गलत है तो अभी तो घटिया आप बात नहीं है, गलत तो सिर्फ कहना, इसको तो बहुत छोटी ही बात नहीं है। बोल के गए थोड़ा देर पहले। नहीं आपने थोड़ा देर पहले तो आपको यही नहीं पता है दलित कौन है। दलित वो है, सुनो मेरी बात, अब 1 मिनट हो गया, बहुत सुन लिया। दलित वो है जिसको, चुप हो जाओ, आपको काफी बोलने का मौका दिया, अभी और भी लोग हैं। दलित वो है जिसके बच्चे को आपके घड़े से अगर पानी पीता है उसके लिए मार देते हो, और दलित वो है जो अपने लिए एक अलग टैंक बनाता है तो उसमें जाके अपना टट्टी डालते हो, वो है दलित इस देश में। ठीक है, निकलो, चलो जाओ, ब्राह्मण नहीं हो तो ब्राह्मण चाटुकार हो। चलो गालिब भाई अगला। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।